अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1। और पहला सवाल इसका करते हैं जी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने जी करेक्ट आंसर इसका सिलेक्ट करना है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज़। तो याद रखिए कि इसका हमने ऑर्डर बताना है। तो इसकी हमारे पास एक रो है और दो हमारे पास कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 रो यानी कि 1 बाय 2 कॉलम्स हैं तो 2। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 1 बाय 2। ठीक है जी। और आपको पता है कि पहले रोज़ को लिखते हैं फिर कॉलम्स को लिखते हैं। तो इसलिए रो 1 है तो 1 बाय कॉलम्स 2 हैं तो 2 लिख देंगे। तो 1 बाय 2 इसका ऑर्डर होगा। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं जी। स्क्वायर रूट 2 0 0 एंड स्क्वायर रूट 2 इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये देखें जी। डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो बराबर हों और बाकी एंट्रीज जो हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज वो ज़ीरो हों, तो उस मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है जी, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों। तो इसमें देखें जी 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। और इसमें 1 नंबर ऑफ़ रोज़ 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसमें 2 नंबर ऑफ़ रोज़ 1 नंबर ऑफ़ कॉलम्स, 3 नंबर ऑफ़ रोज़ 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो ए ऑप्शन जो है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हैं। तो ये जो है ये ऑर्डर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ 2 1 0 1 3 2। तो इसका हमने ऑर्डर बताना है जी। तो ऑर्डर कैसे बताएंगे, इसका हम सबसे पहले ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने का तरीकाकार क्या है जी, कि कॉलम को हम चेंज कर देंगे रो में। तो ये रो में चेंज करेंगे तो 2 0 3 आ जाएगा। और ये दूसरा कॉलम है, इसको हम दूसरी रो में चेंज कर देंगे 1 1 एंड 2। ये आ जाएगा 1 1 एंड 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ हमने बताना है। तो 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हो गई और 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो गए। तो 2 बाय 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है जी। और याद रखें जी, या अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अर्जाइंट ऑफ 1 2 0 -1। अब अर्जाइंट लेते हैं जिसका अर्जाइंट लेने का तरीकाकार क्या है कि पहली और चौथी वैल्यू की आपस में जगह चेंज की जाती है। यानी कि इसको पहले नंबर पर ले जाते हैं और इसको चौथे नंबर पर ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा -1 और 1। और बाकी जो 2 एंट्रीज रह जाती हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज, उनके साइन चेंज करने होते हैं। तो 2 का साइन चेंज करेंगे -2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 -2 0 एंड 1। तो ये -1 -2 0 एंड 1, ये हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा जी क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ x y 2 एंड -1 ये बताना है। तो इनको मल्टीप्लाई हमने करना है। तो x आपको पता है जी, इस रो को हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते होते हैं। तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2x। अब उसके बाद y मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, तो ये आ जाएगा -y। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x -y। तो ये कौन सा ऑप्शन है जी, सी ऑप्शन। उसके बाद अब हमने अगला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 6 3x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू। तो x हमने बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो याद रखिए कि डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं कि पहली और चौथी एंट्री को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे x के साथ, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ। तो 6 3 टाइम 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 18 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 9 टाइम 18। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 9। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ x
प्लस -1 -2 0 -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 देन x इज इक्वल टू, तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैट्रिक्स इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर हम इसको माइनस कर लेंगे और x इज इक्वल टू हमारे पास था 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 -2 0 एंड -1। ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस और 1 1 प्लस 1 0 माइनस एंड माइनस प्लस 0 प्लस 2, उसके बाद 0 माइनस 0 1 माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस 1। ये क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 0 माइनस 0 0 और 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 2 0 2। तो ये कौन सा ऑप्शन है जी, ये ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास MCQ से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है और जो यहाँ पर ब्लैंक्स में आएगा उसको हमने लिखना है आंसर उसका। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं पहले। 0 0 0 0 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। तो कौन सा मैट्रिक्स होगा जी, ये नल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा नल मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाएगा जी 1 0 0 1 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये यूनिट मैट्रिक्स होता है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। आप यूनिट मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है जी एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1 के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस आ जाएगा। ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 0 के साथ माइनस नहीं लगाया जाता। ये भी माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 2 0 और 1। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल AB डैश BA। तो याद रखें कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में जो AB है वो BA के इक्वल नहीं होता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल। ठीक है जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करती, तो ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो मैट्रिक्स A प्लस B कैन बी फाउंड इफ़ ऑर्डर ऑफ A एंड B इज़, यानी कि A प्लस B हम कब कर सकते हैं और B को प्लस कब कर सकते हैं, ऐड कब कर सकते हैं, जब A और B का ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो, सेम हो। ठीक है जी, तो सेम भी लिख सकते हैं, इक्वल भी लिख सकते हैं। उसके बाद अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स डैश मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों तो उस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास रिव्यू 1, जिसके हमने पहले 2 क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर दिए हैं और कल हम आपके साथ तीसरा और चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।